अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के बढ़रिया में जो आपका जीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज है, उसी कैंपस में भी अलग अंदाज की टीम है। आप सबको पता है 1 बजे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन होने वाला है। जो जीएम उच्च विद्यालय का जो आपका कैंपस है, कैंपस के जो आपको वो बाउंड्री दिख रहा है, बाउंड्री के जस्ट उधर जो स्टेडियम का निर्माण हुआ था, उसी स्टेडियम में उनका आगमन होने वाला है। तो उस स्टेडियम का भी हालात आपको हम दिखाएंगे। कुछ ही साल पहले जो आपके श्याम बहादुर सिंह जब इस क्षेत्र के विधायक थे, उस टाइम में उसका निर्माण हुआ था और सूबे के जो आपके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। उसका हालात आप देख सकते हैं कितना जर्जर अवस्था में है। लेकिन आज इस जगह पे आने का मकसद यही है, एक और बात को दिखाना है। कहा जाता है, बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं जो विपक्षी होते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिर्फ सिवान जो आपका जिला है, टाउन है, वहाँ काम करवाए थे, बल्कि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। एक और सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जीएम उच्च विद्यालय का ये पूरा कैंपस है, इसको भी एक बार दिखा दिया जाए और अब इसको दिखाया जाए। ये जो आपका जो रूम है, क्लासरूम है, इसको दिखाया जाए। और इस जगह पे हम क्यों खड़े हैं, खड़ा होने का भी वजह है। इस जगह पे पहले शिलापट हुआ करता था और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो ये काम करवाया गया है, क्लासरूम बनवाया गया है, इस पे पूरा डिटेल हुआ करता था। हालांकि ये टूट गया है। आप खुद सोचिए, जिसके पास मिशन होता है, विजन होता है, ख्वाब होता है अपने जिले को लेकर, उसका काम जब वो दुनिया से चला जाता है, बल्कि ये दुनिया जब तक रहेगा तब तक वैसे लोग याद किए जाएंगे। उसी का ये जीता जागता एक उदाहरण है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो काम कराया गया है, उसका हालात आप देख सकते हैं। और जस्ट ये जो आपका कैंपस है, कैंपस के जस्ट सामने जो आपका स्टेडियम का निर्माण हुआ था, नीतीश सरकार में श्याम बहादुर सिंह विधायक थे उस टाइम का, इतना कुछ साल पहले उस स्टेडियम का निर्माण हुआ था। उसका हालात आप देख सकते हैं। वाकई कितना उम्मीद के साथ उस स्टेडियम का निर्माण हुआ था, लेकिन उसका हालात देख के आपको रोना आएगा। तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिर्फ जिले में काम नहीं करवाए हैं, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जितना सारा सीवान में प्रखंड हैं, प्रखंड में जितने सारे जो स्कूल है, जहाँ कहीं भी आप अगर खोजेंगे, अगर सच्चे इरादे, नेक दिल से अगर आप ढूंढेंगे, तो हर जगह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का काम मिलता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है। जीएम उच्च विद्यालय में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा ये काम करवाया गया है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जितने सारे लोग कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिर्फ जिले में काम करवाए हैं, बल्कि नहीं, बल्कि उनका हर प्रखंड, हर जगह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का काम बोलता है। और उतना पहले ये काम हुआ है, उसके बाद भी उतना दिन हो गया, उसके बाद भी इसका हालात आप देख सकते हैं। और स्टेडियम कुछ साल पहले उसका निर्माण हुआ है, आपको विजुअल में भी दिख रहा है। उसका हालात आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनवाया गया है। इसके जस्ट बगल में उस तरफ आप जाएंगे, ये बड़ा सा जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, अल्पसंख्यक छात्रावास, बहुत उम्मीद के साथ निर्माण किया गया था कि अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ेंगे, बल्कि उसमें कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। जब से उसकी शुरुआत हुई है तब से कोई उसमें रहता भी नहीं है, ना कोई उसमें रह के कोई पढ़ता है, बल्कि जब भी इलेक्शन आता है तो उस टाइम में जो सेना के जवान होते हैं उनको रहने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी 17 महीने का सरकार था। सीवान के जस्ट गोपालगंज का जो जिला है, रियाजुल हक राजू अल्पसंख्यक जो आपका विभाग होता है, उसके वो चेयरमैन थे। और बहुत सारे सीवान के भी, मुर्तुजा अली कैसर उसके मेंबर भी थे। उनसे जब हमने पूछा कि अल्पसंख्यक छात्रावास का हालात क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने रिपोर्ट दिया था कि सीवान के सारे छात्रावास का हालात बहुत बढ़िया, हर जगह पढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई आप देख सकते हैं, बढ़रिया जीएम उच्च विद्यालय में जो अल्पसंख्यक छात्रावास है, उसका हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से जांच किया जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस टाइम में 17 महीने के लिए जब सरकार बनी थी, उस टाइम भी ये जो नेता लोग होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं दिखा। तो एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिलहाल बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।